प्यारे बच्चों, नमस्कार आप सभी को। क्या हाल चाल है आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। तो आज आपके लिए जो मैं ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ, इसको बनाने का एक मकसद है मेरा। वो क्या मकसद है कि कल जो राजस्थान सरकार की तरफ से और जो अपना शिक्षा विभाग है उसकी तरफ से एक गाइडलाइन आई है। ठीक है, गाइडलाइन है और कुछ आपके पेपरों के बारे में थोड़ा बताया गया है उसमें। तो वो आपसे थोड़ा डिस्कस करना था, क्योंकि उसमें क्या है कि पेपर का थोड़ा अपने को आइडिया दिया गया है कि इस बार जो एग्जाम अपने 12वीं क्लास के वो किस प्रकार होंगे। ठीक है ना। तो उसके बारे में एक तो आइडिया दिया गया है, और दूसरा उसमें क्या है कि जो आपके पेपरों की डेट भी दी हुई है, जो बोर्ड के पेपर होंगे इस बार। तो बोर्ड के पेपर उन्होंने बताया हुआ है भी इस बार किस होंगे, लगभग 15 मई के बाद। ठीक है। तो वही आपसे मैं डिस्कस करने वाला था। उसमें कई दो तीन पॉइंट थे जो आपसे डिस्कस करने वाले थे। उन्होंने थोड़ा उसमें हिंट दिया है कि इस बार पेपर आपके किस तरीके से होंगे, तो और कितने कितने नंबर के और क्या क्या हिसाब होगा। बाकी उन्होंने एक चीज और मेंशन की हुई है कि 15 जनवरी तक मॉडल पेपर अपलोड होंगे जो आपकी बोर्ड की साइट है। ठीक है, उस पर। तो तब अपने को पूरा 100% क्लियर पता लगेगा। लेकिन कल वाला जो नोटिफिकेशन है उसमें क्या है कि काफी बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर इसमें क्या दिया हुआ है, क्या कुछ चीजें दी हुई हैं, कई बच्चों को नहीं पता लग रहा उसमें। और उसमें स्कूल लगने के बारे में थोड़ा बताया हुआ है। तो वो सारा मैं आपको नोटिफिकेशन से जो वो वाली बातें हैं वो सारी बता देता हूं मैं नोटिफिकेशन खोल के, और आपको तब मैं बता देता हूं। तो उसमें एक चीज तो अपने को क्लियर पता लग गई है कि पेपर आपके जो बोर्ड की क्लासों के पेपर है वो 15 मई के बाद उसमें लिखा हुआ है। ठीक है। और पेपर का पैटर्न भी चेंज होगा इस बार, ये भी चीज बता देता हूँ अपने को किस प्रकार होगा, वो भी अपने देखेंगे। लेकिन पेपर का पैटर्न आपका पक्का चेंज होगा इस बार। और उसमें किस किस प्रकार के क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे वो अपने को मॉडल पेपर से पता लगेगा। ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स। तो बाकी क्या है कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो एक बार अपने पास रखिए। अभी 1 या 2 दिनों में ही मैं आपके साथ लाइव होऊंगा, तब आप मुझसे वो क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। आज जो मैं आपको थोड़ा सा नोटिफिकेशन के बारे में बता देता हूँ जो कल आया है राजस्थान सरकार की तरफ से, और वो मैंने कंफर्म भी कर लिया। कई बच्चे कह रहे थे कि सर ये फेक भी हो सकता है। तो फेक तभी होता है जब वो अपनी तरफ से बनाया गया हो। लेकिन कल मैंने शिक्षा विभाग जो अपना बीकानेर में है उसकी साइट पर चेक किया, और उसका स्क्रीनशॉट मैंने जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है उसमें डाल दिया है। ठीक है। तो वहां से आप चेक कर सकते हो। वहां पे मैंने चेक करके उसको डाउनलोड करके ऑफिशियल साइट से फिर ही आपको कंफर्म करके मैं बता रहा हूँ ये वो चीज। ठीक है। तो अब मैं आपको नोटिफिकेशन और साथ में जो मेन मेन बातें आई है उसमें वो वाली चीजें बताता हूँ। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगे वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है ना। आज पीछे बैकग्राउंड सा सारा चेंज हो रहा है, बाहर बनाई हुई है, हालांकि आसपास का शोर आ रहा है, लेकिन फिर भी आप बताना कि आपको कैसी लगी वीडियो। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये कल आपके सामने नोटिफिकेशन आया हुआ है कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर की तरफ से। तो इसमें क्या है, सबसे पहली चीज़ जो आपको बताने वाली है, मेन चीज़ कि अब जो सरकार ने जो आपके स्कूल हैं, स्कूल खोलने की परमिशन तो अभी नहीं दी है। और उनको ये परमिशन दी है कि क्या है कि जिज्ञासा समाधान व मार्गदर्शन के लिए अभिभावकों की सहमति से विद्यालय आने वाले कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों को जिज्ञासा समाधान के अतिरिक्त विद्यालय आने के दौरान सप्ताह भर का गृह कार्य भी दिया जाएगा। भी पहले सरकार ने जब ऊपर लिखा हुआ है ना 21/9/2020 से एक गाइडलाइन जारी की थी कि बच्चे स्कूल में समझने आ सकते हैं अपने टीचर से अपने माँ बाप की लिखित परमिशन लेके। तो क्या पता, देखो गवर्नमेंट स्कूल में तो वो चीज़ चल ही रही है, प्राइवेट के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता आपके। आप जिस भी प्राइवेट स्कूल में अगर पढ़ रहे हो तो हर एक प्राइवेट स्कूल का अलग अलग हिसाब है। ठीक है ना, अलग अलग अपने हिसाब से क्लासें लगाता है। गवर्नमेंट का पैटर्न एक जैसे ही है, लेकिन ये वाला पैटर्न वैसे तो लागू तो दोनों पर ही होता है, लेकिन उसको मानने ना मानने स्कूल वाले वो कोई यानी कि बस की बात नहीं है किसी के। और ना ही मैं उसके बारे में कह सकता हूँ कि हाँ कन्फर्म सारे स्कूल ही इसको मानेंगे। लेकिन पहले सरकार ने कहा था कि स्टूडेंट है वो अपने डाउट क्लियर करने के लिए स्कूल में आ सकते हैं। अब उन्होंने साथ में एक चीज़ और जोड़ दी कि जब वो डाउट क्लियर करने के लिए हफ्ते में एक बार आ सकते हैं, और तब उनको हफ्ते भर का गृह कार्य दिया जाएगा। और गृह कार्य के लिए क्या करेगा, गृह कार्य को विषयवर अपनी नोटबुक में संधारित करेगा, जिससे साप्ताहिक रूप से जांचा जाएगा। भाई हर एक हफ्ते आप स्टूडेंट को बुला सकते हो, लेकिन हफ्ते में एक ही दिन बुला सकते हो। ये परमिशन दी है स्कूलों को सरकार ने अब। ठीक है। तो अब क्या है कि वो आपको नोटबुक में करना पड़ेगा गृह कार्य, ये कहा है सरकार ने। और इस बार बोर्ड की परीक्षा जरूर होगी जो इन्होंने कहा है। अब देखो मेन चीज़ यहाँ पे एक ये आती है कि
आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि वार्षिक या बोर्ड परीक्षा हेतु 20% अंक आंतरिक मूल्यांकन और 80% अंक लिखित परीक्षा के लिए निर्धारित है प्रायोगिक विषयों के अतिरिक्त। मतलब कि अब आपको क्या होगा कि जो आपके पेपर हैं, यानी कि जो आपके पेपर हैं उसका 80% नंबर होंगे और 20% आपके आंतरिक मूल्यांकन। तो अब मुझे एक चीज़ यहाँ पे ये नहीं क्लियर हुई, वो आपका पेपर का जब पैटर्न आएगा उसी से पता लगेगा भी क्या है कि आपके जो बिना प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट होते तो उसमें 20-20 नंबर शायद जाते हैं आपके, ठीक है, स्कूल से 20 नंबर या पहले 30 नंबर, मुझे ध्यान नहीं पक्का, 20 नंबर शायद जाते हैं। तो अब इन्होंने कहा है कि 20% अंक, और तो अब ऐसे नहीं पता कि 20 + 20 क्या पता 40 जाएं आपके स्कूल से और 60 नंबर का वहाँ पे पेपर हो, या फिर आपके क्या हो कि उन्हीं जो 20 नंबर स्कूल से जाते हैं वो आपके आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर दिए जाने वाले हों। क्योंकि जो 20 नंबर स्कूल से जाते थे उसमें वर्ष भर जो स्टूडेंट ने कैसे अनुशासन रखा, क्या क्या कुछ चीज़ें उसने स्कूल में की, कैसा उसका व्यवहार है, उसी आधार पर दिए जाते थे। तो अब उसी 20 नंबर को मेरे हिसाब से ज़्यादातर इन्होंने यही किया है कि उसी 20 नंबर को इसमें मर्ज कर दिए बस। वो पहले क्या होते थे, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस देख के निर्धारित करते थे, अब उसका गृह कार्य देख के वो निर्धारित होंगे भी जिसने गृह कार्य पूरा किया उसके 20 में से 20 चले जाएंगे, बाकी के थोड़े कम भेज देंगे, ये है। अब एक चीज़ यहाँ इन्होंने ये भी दी हुई है कि 20% क्या होंगे, जो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट होंगे वो 11वीं 12वीं के प्रायोगिक विषयों में क्या होगा, 20% अंक होगा। प्रायोगिक अंकों के अतिरिक्त शेष अंकों का 20%। तो प्रायोगिक मतलब जो आपका प्रैक्टिकल है वो देखो 100 में से होता है 30 नंबर का, ठीक है, 30 नंबर का प्रैक्टिकल, बाकी बचे 70। तो 70 का 20% कितना बन गया, 14, ठीक है, 14 नंबर। तो 14 नंबर तो आपके जाते ही थे। अब मुझे लगता है इन्होंने वही चीज़ मर्ज की है यहाँ पे कि 14 नंबर जो स्कूल से आपके जाते थे, जैसे फिजिक्स में 14 जाते हैं, केमिस्ट्री में 14 जाते हैं, मैथ में ज़्यादा जाते हैं, जो बायो में वो उसमें भी 14 जाते हैं जिसमें प्रैक्टिकल होता है, तो 30 नंबर तो प्रैक्टिकल के हो गए, 14 नंबर आपके ये आंतरिक मूल्यांकन जो स्कूल से भेजते थे। अब उन्होंने बस इसको चेंज कर दिया भी, अब उन्होंने इसका जो बेस है वो बदल दिया भी, पहले ये नंबर स्टूडेंट की परफॉर्मेंस के हिसाब से जाते थे, अब ये गृह कार्य आधारित जाएंगे, जिस स्टूडेंट ने गृह कार्य किया होगा उसके 14 में से 14 जाएंगे। तो वैसे वही रहेगा मेरे को लगता है पैटर्न भी, 44 नंबर स्कूल से जाएंगे प्रैक्टिकल वाले मिला के और 56 नंबर का आपका पेपर होगा। लेकिन 100% कन्फर्म ये तब होगा जब आपके मॉडल पेपर आ जाएंगे। बाकी आप मुझे बता भी सकते हो सकता है आपको स्कूल वालों ने बताया हो, कोई मेरे से ज़्यादा नॉलेज वाले हों, बहुत सारे हैं जिनको नॉलेज है मेरे से ज़्यादा, तो वो मुझे बता भी सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि सर हमारे स्कूल वालों में तो यही कन्फर्म कहा है, तो उन पर भी गौर कर लेंगे। बाकी इन्होंने ये कहा है कि 15 जनवरी से आपके क्या है मॉडल पेपर आ जाएंगे बोर्ड की साइट पर, ठीक है। तो उन मॉडल पेपरों के बेस पर आपको पता लग जाएगा भी कौन सा कितने नंबर का है, मॉडल पेपर के साथ ब्लू प्रिंट भी डालेंगे वो। अब इन्होंने कहा है कि प्रैक्टिकल भी 11वीं 12वीं वालों को करवाने हैं, प्रैक्टिकल भी होंगे उनके। फिर इन्होंने क्या कहा है, 10 प्रायोगिक कार्य, यानी 10 प्रैक्टिकल आपके होंगे। अब 10 के बारे में इन्होंने डिटेल से नहीं बताया हुआ क्योंकि प्रैक्टिकल आपके 2 टाइप के होते हैं, एक मेजर होते हैं, एक माइनर होते हैं, ठीक है। और टोटल सारे प्रैक्टिकल मिला के 17-18 होते थे पिछली बार तो। अब इन्होंने 10 कहा है, तो वो 10 मेन मेजर प्रैक्टिकल है या माइनर मिला के हैं या किस प्रकार है, उन्होंने कुछ नहीं बताया इसमें, ठीक है। तो वो आपका जब इसका ब्लू प्रिंट आ जाएगा उसमें पता लग जाएगा, क्योंकि जो आपका पहले सिलेबस आया था 60% कम हुआ, उसमें प्रैक्टिकल इन्होंने कोई नहीं काटा था, प्रैक्टिकल सारे वही रखे थे, ठीक है। हाँ, एक चीज़ इन्होंने ये कही है यहाँ पर क्या कि जो अंतिम प्रायोगिक परीक्षा है यानी आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम है उसमें 50% अंक, जैसे रसायन में 30 में से 15 अंक यानी 30 नंबर का प्रैक्टिकल है तो 15 अंक विद्यार्थी द्वारा संधारित प्रायोगिक पुस्तिका के आधार पर होंगे। मतलब जो आपकी प्रैक्टिकल फाइल होगी ना वो आपको बनानी पड़ेगी और वो 15 नंबर की होगी इस बार, ठीक है ना। पहले शायद वो 10 नंबर की होती थी, इस बार इन्होंने क्या है 15 नंबर की ये प्रैक्टिकल फाइल कर दी है भी, आपको फाइल तैयार करनी पड़ेगी प्रैक्टिकल की। तो ये कहा है इन्होंने। अब वो तो स्कूल लगने पर है, स्कूल वाले कैसे तैयार करवाते हैं आपको आगे जो उनकी रणनीति होगी वो आपको बता देंगे स्कूलों वाले। मैं तो जो इसमें बातें लिखी हुई हैं बस उसको समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। ज़रूरी नहीं भी ये सारी बातें स्कूलों वाले मानने ना मानने, वो बात की बात है, ठीक है। अब मेन आ जाओ आप कि परीक्षा प्रश्न पत्र पैटर्न, मेन तो ये चीज़ है इसमें क्या कि सन 2020-21 में प्रश्न पत्र हेतु बहुवैकल्पिक प्रश्नों को भी सम्मिलित किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्या कि इस बार आपके एमसीक्यू मतलब
ऑप्शन वाले क्वेश्चन 1 2 3 4 जो आपको करवाता हूँ ना, तो वो सारे क्वेश्चन इस बार आपके सम्मिलित होंगे, मतलब पेपर में आएंगे, जो अब तक नहीं आते थे। तो ये सबसे बड़ा चेंज हुआ है इस बार के एग्जाम में कि जो न्यू टाइप वाले क्वेश्चन, न्यू टाइप बोल देते हैं उनको, ऑप्शन वाले कह दो, एमसीक्यू कह दो, चारों में से एक ऑप्शन आपको लगाना होता है, तो कुछ क्वेश्चन आपके वो डाले जाएंगे इस बार पेपर में। तो वो क्वेश्चन आपके हो सकता है ज़्यादातर पीछे से ही आए, हाँ कुछ क्वेश्चन आपके बीच में से आएंगे, लेकिन ऐसे नहीं भी सारे क्वेश्चन आपके चैप्टर के बीच में से उठा के डाल देंगे। आपके जो पीछे क्वेश्चन दिए हुए हैं वो चैप्टर में से निचोड़ के ही दिए हुए हैं। तो आपको मतलब अब कोई एमसीक्यू क्वेश्चन छोड़ना नहीं पड़ेगा। जो बच्चे ये कह रहे थे ना ये एमसीक्यू तो आते नहीं पेपर में, वो छोड़ देते थे उनको, तो इस बार आपको तैयार करने पड़ेंगे। अब दूसरा इन्होंने आपको थोड़ी छूट दी है, यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन दी है, क्या कि जो अति लघुत्रात्मक, लघुत्रात्मक और निबंधात्मक प्रश्नों में आंतरिक चयन यथा या अथवा या फिर कोई दो इस प्रकार के विकल्प उपलब्ध कराएंगे। मतलब जो आपके क्या है वेरी शॉर्ट है, इंग्लिश मीडियम वाले शॉर्ट आंसर टाइप है, और जो आपके लॉन्ग आंसर टाइप है, चाहे अति लघुत्रात्मक है, चाहे लघुत्रात्मक, चाहे निबंधात्मक, इसमें आपको क्या होगा, या तो अथवा का ऑप्शन दिया होगा और का, ठीक है ना, या आपको ऊपर दे दिया नीचे दे दिया, दोनों में से कोई एक करना है, या फिर आपको 3 या 4 क्वेश्चन दे देंगे और उसमें से कहेंगे कि आपको इनमें से कोई भी 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। मतलब आपको अब हर प्रकार के क्वेश्चन में ऑप्शन अवेलेबल होगा इस बार पेपर में। चाहे आपका क्या है कि वो छोटे क्वेश्चन हैं, 1 1 नंबर वाले हैं, वो भी अथवा में आ सकते हैं। वो पेपर के पैटर्न पर आधारित होगा भी, जब आपका क्या है पैटर्न आएगा, सॉरी जो मॉडल पेपर आएंगे। और जो आपके लघुत्रात्मक है और निबंधात्मक में तो पहले आते ही थे, जो वेरी लॉन्ग आंसर टाइप यानी 4 नंबर वाले क्वेश्चन आते थे, उसमें तो आता ही था ये अथवा वाला काम और वाला। तो अब आपके हर एक टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा, और अथवा या कोई 2 3 में से 2 करो, 4 में से 2 करो, इस प्रकार आएंगे। और नीचे लिखा हुआ है इस प्रकार निबंधात्मक प्रश्नों की संख्या कम की जानी है। मतलब जो आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन 4 नंबरों वाले, वो पहले 4 क्वेश्चन आते थे, ठीक है, अब वो 4 की जगह 3 करें, 2 करें, वो पैटर्न आने पर पता लगेगा अपने को, ठीक है ना, जो आपके मॉडल पेपर आएंगे। और भाषा आधारित विषयों के प्रश्न पत्रों में पठित और अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न भी सम्मिलित किए जाएंगे, जिसमें पर्याप्त विकल्प भी उपलब्ध होंगे। मतलब आपको या तो किताब से कोई आ सकता है गद्यांश पढ़ के उसके उत्तर देने, जो आपको पैराग्राफ आता है, या अपठित जो आपने आपकी बुक में नहीं है कहीं से उठा के दे दिया, उसको पढ़ के उत्तर देने होते हैं, तो उस प्रकार आएगा। और उसमें भी ऑप्शन आएंगे आपके पास, ठीक है ना, तो ये आएगा। और ये लिखा भी हुआ है कि परीक्षा विद्यार्थियों की परीक्षा तैयारी हेतु परीक्षा योजना या पैटर्न के अनुरूप नमूने के प्रश्न पत्र या मॉडल प्रश्न पत्र 15 जनवरी 2021 के उपरांत उपलब्ध कराए जाएंगे। 15 जनवरी के बाद जो आपको क्या है पेपर मिल जाएंगे, मॉडल पेपर, यानी इस हिसाब से आपका बोर्ड का पेपर आएगा। तब अपने को 100% कन्फर्म हो जाएगा भी इस हिसाब से अपना पेपर आएगा और ऐसे तैयारी करनी है। तब तक आप जनरल टॉपिक है वो करते रहो। समझ आई। फिर एक कक्षा 6 से 8 है, 3 से 5 है, ये अपने काम का नहीं है। अब लास्ट में आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे क्या चीज़ लिखी हुई है कि बोर्ड की परीक्षाओं का जो आयोजन होगा वो 15 मई 2021 के उपरांत अथवा अन्य विभागीय परीक्षाएं निर्धारित समयावधि में होनी प्रस्तावित है, ठीक है। यानी कि अपने क्या करेंगे, जिसके संबंध में तत्समय निर्देश जारी किए जाएंगे। अन्य विभागीय परीक्षाएं तो कोई और बोर्ड के पेपर होते हैं उपाध्याय वाले, वैसा अपने को तो मेन लाइन यही है कि जो बोर्ड पेपर है अपने वो 15 मई 2021 के बाद होंगे, ठीक है। तो अब पर्याप्त समय आपके पास तैयारी करने के लिए, आराम से आप तैयारी कर सकते हो, सारा सिलेबस कवर कर सकते हो। और जिन बच्चों को ये लग रहा था नवदीप सर स्लो चल रहे हैं, तो उनकी भी टेंशन दूर होगी अब, ठीक है ना। तो अब आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, अपने सारे क्वेश्चन करेंगे, सारा कुछ A to Z जो बुक के एग्जाम्पल्स हैं वो भी लास्ट में करेंगे, सब कुछ करेंगे अपने फिजिक्स में, ठीक है ना। आप पूरी डिटेल से फिजिक्स पढ़ो आप, कि आपका कोई टॉपिक रह ना जाए, बस आपको हर टॉपिक की नॉलेज बहुत ही अच्छे तरीके से हो, ठीक है ना बच्चों। तो ये आपको क्या था, मेन बातें थी जो कल वाले नोटिफिकेशन में थी आई हुई बताने वाली आपको। तो अब आप इसी हिसाब से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो, ठीक है। इस बार पढ़ाई तो ऐसी वैसी होनी है और पेपर भी ऐसे वैसे ही होंगे। मैं आपको ऐसे नहीं कह सकता कि इस बार स्टैंडर्ड के पेपर आएंगे, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो अपने हिसाब से आसान भी दे सकते हैं। लेकिन आपका जो बेस है वो तो स्टैंडर्ड का होना चाहिए। कल को IIT का एग्ज़ाम दोगे, नीट का दोगे, और कोई कंपटीशन दोगे, चलो BSc करोगे, तो आपका बेस तो ये काम आएगा आपके वहाँ पे।
तो बेस तो अच्छे तरीके से तैयार कर लो। अब आपको कोई टीचर मिला है बेस को तैयार कराने वाला, तो अच्छे तरीके से तैयार कर लो। आप बिल्कुल माइंड टेंशन फ्री होते हुए बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी करो, एक एक चीज़ को क्लियर कर दो। मैं ये चीज़ मानता हूँ कि जिस बच्चे ने 12वीं क्लास की बुक और उसके बुक के सारे एग्जाम्पल, बुक के सारे क्वेश्चन कर लिए ना, उसने मान लो आप ये कि 60% जो अपना सिलेबस है नीट का कंप्लीट कर लिया। बस अब उसको प्रैक्टिस चाहिए, एक फॉर्मूले याद होने चाहिए, बस वो चीज़ आपका क्या है, आप कोचिंग लगते हो जब वो आपको तैयार करवाते हैं, तो आपका बेस तैयार होना चाहिए। कोचिंग वाले आपको जिस तरीके से मैं आपको एक एक चीज़ बता रहा हूँ ना, कोई नहीं बताएगा ऐसे एक एक चीज़। वो आपको कहेंगे कि आपने 12वीं क्लास में ये पढ़ा हुआ है, तो पढ़ा हुआ तभी होगा आपका जब आप अच्छे तरीके से उसको याद करोगे, आपके दिमाग में वो चीज़ सेट हो पहले से ही। ठीक है, तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। अब अच्छे तरीके से आप बोर्ड की तैयारी करने लग जाओ। 2-3 दिन से रेगुलर क्लास नहीं हो पाई है, ठीक है, मैं बिजी हूँ, थोड़ा शादियों में बिजी हूँ, शादियों का सीज़न चल रहा है। तो कल या कल से ही अपने रेगुलर क्लास स्टार्ट कर देंगे, कल पक्का 100%। और 1-2 दिन में अपने लाइव ज़रूर मिलेंगे बच्चों। ठीक है, अब मैं फ्री हो गया हूँ बिल्कुल। और बाकी यही मेन मेन बातें थी आपसे, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना सुझाव आपके कोई भी हो या और बहुत ही जल्द अपने कल से ही दोबारा से क्लास लगानी रेगुलर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, देरी के लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे और गुड इवनिंग। इवनिंग के टाइम ही बना रहा हूँ।